जय हिंद। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी पूछा जाता है तो यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यह टॉपिक कंप्लीट है तो आप रिवीजन के तौर पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जो स्त्री कविता रचती हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में। जो स्त्री कविता रचती हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कवयित्री। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं कुलीन। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। एक शब्द में उसे कहेंगे अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे एक शब्द में कहते हैं युधिष्ठिर। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह कहते हैं शताब्दी। 100 वर्षों के समूह को एक शब्द में कहते हैं शताब्दी। विष्णु का उपासक, विष्णु के उपासक कहते हैं वैष्णव। गोद लिया हुआ, गोद लिया हो, गोद लिया हो चाहे पुत्र हो पुत्री, इसे कहते हैं दत्तक। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वालों को कहते हैं द्विभाषिया, द्विभाषिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या है। अगला है, जो पेट के बल चलता हो, सांप आदि जो पेट के बल चलता हो उसे कहते हैं उरग या उदरचर। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे एक शब्द में कहते हैं अत्याज। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे एक शब्द में कहते हैं अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे कहते हैं अनुत्तरित। जो आंखों से सुनता हो उसे कहते हैं छसुस्तवा। जो विश्वास करने लायक ना हो, जो विश्वास करने लायक ना हो उसे कहते हैं अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या। अगला है, जो वेतन लिए बिना कार्य करे, जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसे कहते हैं अवैतनिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे कहते हैं अंशकालिक। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे कहते हैं पदेन या प्रभारी। जो आधी अवधि तक काम करता हो, जो आधी अवधि तक काम करता हो उसे कहते हैं अर्धकालिक। जो किसी के एवजी में कार्य कर रहा हो या जो किसी की जगह पर काम कर रहा हो उसे कहते हैं स्थानापत्र। वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे कहते हैं वातानुकूलित। वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे कहते हैं वातानुकूलित। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता हो उसे कहते हैं सहायकी। जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो उसे कहते हैं बंजर या ऊसर। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसे कहते हैं शब्द में बंजर या ऊसर। जीवन के अंश को लेकर या के लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसे कहते हैं खंड काव्य। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य या के लेकर प्रबंध काव्य उसे कहते हैं खंड काव्य। जो परायों का हित चाहता हो, जो परायों का हित चाहता हो उसे कहते हैं परोपकारी। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, दीन दुखियों की भोजन देने की व्यवस्था उसे कहते हैं सदावर्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसे कहते हैं रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाला, बाएं हाथ से काम करने वाले को कहते हैं सभ्यचारी या डेबरा। बाएं हाथ से काम करने वाले को कहते हैं सभ्यचारी या डेबरा। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसे कहना है छिंद्रावेशी। जो दुख या भय से पीड़ित हो, जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कहते हैं कातर। अब चलिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, मेरे साथ साथ में बोलिएगा आप लोग। जो स्त्री कविता रचती हो, जो स्त्री कविता रचती हो उसे कहते हैं कवयित्री। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं कुलीन। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहता है युधिष्ठिर। जो 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह कहते हैं शताब्दी। विष्णु का उपासक, विष्णु का उपासक कहते हैं वैष्णव। गोद लिया हुआ कहते हैं दत्तक। जो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता कराने वाला उसे कहते हैं द्विभाषिया। जो पेट के बल चलता हो, सांप आदि उसे कहते हैं उरग या उदरचर। जिसको छोड़ा नहीं सकता उसे कहते हैं अत्याज्य। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सका उसे कहते हैं अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दे सके उसे कहते हैं अनुत्तरित। जो आंखों से सुनता उसे कहते हैं चसुस्तवा। जो विश्वास करने लायक ना उसे कहते हैं अविश्वसनीय। जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसे कहते हैं अवैतनिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसे कहते हैं अंशकालिक। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे कहते हैं पदेन या प्रभारी। जो आधी अवधि तक काम करता हो उसे कहते हैं अर्धकालिक।
जो किसी के एवज में कार्य कर रहा हो उसे कहते हैं स्थानापन्न। वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया उसे कहते हैं वातानुकूलित। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे कहते हैं सहायकी। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता उसे कहते हैं बंजर या ऊसर। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसे कहते हैं खंड काव्य। जो परायों का हित चाहता उसे कहते हैं परोपकारी। जो परायों का हित चाहता उसे कहते हैं परोपकारी। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया उसे कहते हैं वाग्दत्ता। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था उसे कहते हैं सदावर्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति कहते हैं रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाला कहते हैं सभ्यचारी या डेबरा। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसे कहते हैं छिंद्रावेशी। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कहते हैं कातर। अब इस वीडियो से आपसे 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का पहला क्वेश्चन है, विष्णु के उपासक क्या कहते हैं? जीवन के अंश को लिखा गया प्रबंध काव्य को क्या कहते हैं एक शब्द में? और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, जो नीतिवान हो उसे क्या कहते हैं? दो भाषाएं बोलने वालों क्या कहते हैं? और जो कम बोलने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? इसका जो भी राइट आंसर होगा तीनों का उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाँ, अगर आपको ये आंसर नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो और एक बार रिवीजन कर सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।